तो रविंद्र भाई आज हम लोग सीखने वाले हैं डेल्टा में हमें किस सेटअप से ट्रेड करनी है और किस तरह हम लोग ट्रेड को बनाएंगे, किस लेवल से बाय करेंगे, सेल करेंगे। ये सारा हम डेल्टा एक्सचेंज बीटीसी का सीखने वाले हैं आज। ठीक है, थैंक यू प्रफुल्ल भाई लाइक कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर पूरे सपोर्ट रेजिस्टेंस में सब कुछ हटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को शुरू से मैं इन चीज़ों को बता सकूं। चलो सब कुछ डिलीट कर दिया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको ये सोचना चाहिए बड़ा पैसा कहाँ पोजीशन बनाता है। पहले आपके मन में हमेशा ही आना चाहिए। क्यों रविंद्र भाई, समझ गए? क्योंकि बड़ा पैसा आसानी से हार नहीं मानता। तो बड़े पैसे जो होते हैं, बड़ा अमाउंट, वो दूर दूर की पोजीशंस बना के बैठते हैं जिसको हम मंथली और वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू निकाल सकते हैं। उस जगह पर बड़ी पोजीशंस मैक्सिमम टाइम आपको दिखती है, स्टॉक में भी दिखती है और इसमें भी दिखेगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, पहले बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। मंथली वीकली कैसे ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले आपको मंथली चार्ट पर जाना है। लाइक मैं 1 मंथ के चार्ट पर जा रहा हूं, सारे मंथ की लाइंस नहीं ड्रॉ करनी है। यहां पर 2 मंथ के अप्रॉक्स आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। फिर जब वो टूटते हैं, ब्रेकआउट होते हैं, देन वी कैन गो फॉर मोर डाइवर्जेंस, मंथली सपोर्ट, वीकली सपोर्ट, इस पे जा सकते हैं। यहाँ फिलहाल मैं अभी 2 मंथ जो पिछले कंप्लीट हो चुके हैं उनके मंथली रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रा करूंगा और पर्टिकुलर उसी जगह से करूंगा ताकि आप इन चीज़ों को समझ भी सको। तो ये मंथली रेजिस्टेंस हो गया। एक मैग्नेटिक फील्ड यूज कर लेते हैं, इससे बढ़िया क्लिक होता है। ये हो गया हमारा मंथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्लियर? 2 मंथ का हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ट्रेड कैसे करनी है, क्या करनी है, सारी चीजें अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। क्लियर? अब यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद आपको क्या है, नामकरण भी कर देना है ताकि आपको पता रहे मंथली सपोर्ट आया है कि वीकली आया है। यहाँ डबल क्लिक करोगे लाइन पर तो टैक्स का ऑप्शन आता है। इस टैक्स के ऑप्शन के आने के बाद हम यहाँ पर रेजिस्टेंस पे MR लिख देंगे जिसको हम मंथली रेजिस्टेंस बोल देंगे, और सपोर्ट पे MS लिख देंगे, MS, जिसको हम मंथली सपोर्ट बोल देंगे। वैसे ही दोनों कैंडल के जो हाई हैं उस पे MR लिख दो। तो ये हो गया हमारा मंथली रेजिस्टेंस और मंथली सपोर्ट। बड़ी पोजीशंस यहाँ पर सेलिंग करके बैठती हैं, ये सभी लोग जानते होंगे। इन्हीं के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की बात भी फिर चलती है कि टूट गया बड़ा लेवल तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी होता है। तो हमने सबसे पहले 2 मंथ के सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, और मैंने पर्टिकुलर जिस जगह से किया है, इससे ऐसा क्यों किया है, ताकि आपको पता चले कि मंथली रेजिस्टेंस सपोर्ट जब ये पर्टिकुलर लाइन स्टार्ट हुई है वहां के बाद कैसा परफॉर्म किया है। पूरी लाइन ले लूंगा तो कंफ्यूज हो गए, इसलिए उस पर्टिकुलर जगह से ही ये लाइन आपको दिखाई देगी। दूसरा, मंथली के बाद वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम वो ड्रॉ करेंगे। मंथली के बाद हमको चलना है वीकली पर। अब देखो, जहां से मार्केट शुरू हुआ है, जहां से ये लाइन इस समय ड्रॉ हुई है लगभग ये वाली कैंडल के पास, उसके बाद जब मार्केट दोबारा ऊपर गया तो देखो उस लाइन का उसने वीकली में भी रेजिस्टेंस लिया और नीचे जाके सपोर्ट भी लिया। यहाँ पर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया। क्लियर दिख रहा है हमको? ये हमको फायदा क्या मिलेगा इससे, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे तो काफी अच्छे तरीके से हमको मिल जाएंगे। MR MS हमने लिख दिया। अब यहाँ पर इस लाइन के अंदर जितनी कैंडल्स हैं वीकली, उन सभी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमको ड्रॉ करना है, जो कि रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस और वीकली सपोर्ट हमारे लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जितनी जगह खाली बची है, याद रखना जितनी जगह खाली बची केवल उस जगह पे ही हम ड्रॉ करेंगे। ये हो गया, ये रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। क्लियर? ये सारी लाइंस हमको ड्रॉ करनी है। करंट वीक की छोड़ देंगे, कंप्लीट होने के बाद लेंगे इसको हम। यहाँ पर दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर आ रही हैं, फिर भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, थोड़ा सा देखने में
अजीब लगेगा, लेकिन जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच होंगे क्लियर दिखने लगेगा, डोंट वरी। इनके नाम लिख लेते हैं ताकि हमको पता भी रहे। यहाँ लिख देते हैं वीकली रेजिस्टेंस, WR लिखेंगे तो वीकली रेजिस्टेंस हो गया। उसी के नीचे वाली कैंडल पे वीकली सपोर्ट, उसकी पिछली वाली कैंडल पे ये WR वीकली रेजिस्टेंस ये ले लेंगे हम, और डाउन साइड पे वीकली सपोर्ट। कैंडल वाइज चलना तो आपको याद भी रहेगा कहाँ कौन सा आप यूज कर रहे हो। वीकली रेजिस्टेंस, वीकली सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस और यहाँ नीचे हो जाएगा सपोर्ट। ऑलरेडी ड्रॉ है तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, MS ऑलरेडी है तो वैसे भी अच्छा खासा सपोर्ट ऑलरेडी दिख रहा है, तो जरूरत नहीं है। यहाँ पे वीकली सपोर्ट, यहाँ लाइन ड्रॉ नहीं हुई है, इसको कर देते हैं वीकली रेजिस्टेंस। और कोई तो नहीं बची, वीकली रेजिस्टेंस, और ये हो गया वीकली सपोर्ट। क्लियर, सबके नाम हमने लिख दिए, कुछ बचा है यहाँ पे, ये बची एक लाइन वीकली सपोर्ट, ये भी लिख दिया। क्लियर, एक लाइन और बची आई थिंक ये वाली, ये हो गया WR। अभी देखो हमने बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है, अब हम स्विच करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे सीधे, लाइक 30 मिनट का टाइम फ्रेम, इस पे स्विच करते हैं। और अभी देखो, अभी आपको क्लियरिटी के साथ मार्केट अब दिखने लगेगा। ऐसा नहीं है हर लाइन का हमको यूटिलाइज करना है, कहाँ कहाँ से कब कब कौन सी ट्रेड ले सकते हैं ये हमको थोड़ा इजी दिखने लगेगा। इनका यूज़ कैसे करते हैं, प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा काम करता है। जैसे भी वीकली रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर कोई कैंडलस्टिक इस तरह की फॉर्म हो जो एक रिवर्सल का साइन हो, जैसे कि हैमर, बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, बुलिश सरामी, ये कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, इन्वर्टेड हैमर, ये अगर फॉर्म हो रहा है तो एक अच्छा रिवर्सल का साइन होता है वो, जिसपे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, डोजी वगैरह, राइट। तो पिनवार कैंडल है, बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न है जिनको हम वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जब फॉर्म होगा तो उस पर्टिकुलर जगह का हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेकर उसी कैंडल हाई के लो का स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ ट्रेड भी कर सकते हैं। ये हमको फायदा मिल जाएगा वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस का। अब ये देखो, जब ये चालू हुआ है, जहां से ये लाइन चालू हुई है, उसके बाद का देखो अगर परफॉर्मेंस देखेंगे 30 मिनट का, तो अब आपको दिखाई देगा किस तरह हमारा ये मार्केट इनको रेस्पेक्ट करता है। जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो देखो अगला रेजिस्टेंस सीधे हमारे पास ये था, लोग बोलते हैं ना ब्रेकआउट हो गया अगला रेजिस्टेंस, जैसे ये लेवल क्या था, वीकली सपोर्ट वीकली रेजिस्टेंस, ये लेवल देखो दोनों ब्रेकआउट हो गए। अब अगला रेजिस्टेंस हमारा कहाँ है, सीधे ये है, इसके बीच पे मार्केट सीधे तो चलता नहीं है, ऊपर नीचे जो भी है पोजीशंस बन बन के मार्केट अप साइड जाएगा, डाउन साइड। रेजिस्टेंस ये था, मतलब अगली बार अगर रेजिस्टेंस हमको मिलेगा तो एक बार नीचे की ट्रेड बनती है। ये देखो जब रेजिस्टेंस आया मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया, जब मार्केट फिर से दोबारा एक वीकली सपोर्ट, नया वीकली सपोर्ट बना जो कि यहाँ पर बना था, और यहाँ पर हमको एक एंट्री का मौका दिया और यहाँ पर ऊपर गया। तो इस तरह से हम इनका यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। ये स्टॉक में भी काम करता है, बाकी आज हम लोग प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं तो हम लोग डेल्टा में कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऑप्शन चैन से बढ़िया ट्रेड कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 30 मिनट के टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिस पे हम लोग ट्रेड करने का प्रयास करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग मार्केट में कैसे ट्रेड करनी इनको ढूंढेंगे। ये चीज़ आप समझ गए, बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसके बाद दूसरी चीज़ जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो करने वाले हैं लिक्विडिटी एरिया का यूज़। लिक्विडिटी एरिया क्या होता है, अब दूसरी बात ये आती है, कभी भी कोई बड़ी पोजीशन अगर मार्केट में एंट्री करेगी तो वो बड़े पैसे से करती है। ऐसा तो नहीं है अपने जैसे एक लॉट ले लिया 10 की क्वांटिटी 100 की क्वांटिटी लेगी, बड़ा पैसा लगाते हैं। बड़ा पैसा जब लगाया जाता है तो मार्केट की मूवमेंट तेज ऊपर या नीचे जाती है। क्लियर रविंद्र भाई? ठीक है। तो वो एक साथ बड़ा पैसा डाल नहीं सकते, क्योंकि वो तो आधा ही डालते डालते मार्केट ऊपर चला जाएगा, पर उनको महंगे में बाय करना पड़ेगा खुद लगाने के कारण वो भी। तो वो ऐसा नहीं करते, वो एक एरिया डिसाइड करते हैं कि ऐसा एरिया जहां पर अभी हम पैसा लगाते हैं वापस वहीं आएगा, फिर पैसा लगाएंगे और इस बार ऊपर जब पूरा पैसा लग गया तो मार्केट को भगा देंगे, फिर वापस नहीं लाएंगे। वो हो जाता है हमारा लिक्विडिटी एरिया। उसका यूटिलाइज कैसे करते हैं, इसका एक पैटर्न है, जो फॉर्मेशन होता है पैटर्न का किस तरह से होता है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है
तो एक लास्ट कैंडल जो बनेगी, लास्ट कैंडल जो हमारी नीचे से बनेगी, उसकी पहली कैंडल और उसकी अगली कैंडल, इसके लो को नहीं तोड़नी चाहिए। और चौथी कैंडल जो बनेगी उसके और ये पर्टिकुलर लोएस्ट कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए। इस एरिया को हम कहेंगे लिक्विडिटी गैप का एरिया। इस तरह का फॉर्मेशन जहां भी होगा, हम वहां पर उस एरिया में जब मार्केट ऊपर जाके वापस आएगा, दोबारा यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और ये एंट्री कहलाएगी हमारी लिक्विडिटी एरिया की। एक बार देखने का प्रयास करते हैं क्या कोई लिक्विडिटी एरिया क्रिएट हुआ है। बड़े टाइम फ्रेम के ढूंढना है इसको, 1 आवर 30 मिनट्स इन पे ढूंढना है। बढ़िया काम करते हैं। अब किस तरह काम करते हैं, एक लेटेस्ट जहाँ से मार्केट चल रहा है यहीं से ढूंढने का प्रयास करते हैं ताकि दिखाई दे हमको। अब यहाँ पर देखो मार्केट ये ऊपर जा रहा था कंटिन्यू, अभी आज का ही मार्केट इसलिए दिखा रहा हूँ। ये लास्ट कैंडल थी जहां से मार्केट ने वापस रिवर्सल लिया, दिख रहा है, यही जगह है ना जहां से रिवर्सल लिया। हाँ, अब यहाँ फॉर्मेशन देखो, ये जो लास्ट कैंडल है इसकी अगली नीचे वाली कैंडल और इसकी पिछली कैंडल, इसके हाई को तोड़ा, नहीं तोड़ा। और इस पर्टिकुलर कैंडल जो चौथी बनी और इस कैंडल के बीच पे क्या गैप है, बिल्कुल है। तो ये एरिया हमारा कौन सा एरिया कहलाएगा, लिक्विडिटी एरिया। इसको हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, इस कैंडल के लो को और इसके हाई को। अरे यार कोई मैग्नेट हटा दूं, अब इसके हाई को ये हम मार्क कर लेंगे। ये एरिया हो गया हमारा लिक्विडिटी एरिया। अब देखो मार्केट ने क्या किया, दिखाई दिया आपको, मार्केट ने लिक्विडिटी एरिया क्रिएट किया, नीचे गया, वापस ऊपर आया, दिख रहा है। और उस पर्टिकुलर एरिया से जिसको हम लिक्विडिटी एरिया कहते हैं, क्या किया मार्केट ने, धड़ाम, इस बार नीचे से ऊपर आया, क्या फॉलिंग, पूरा फॉल। इसका एसएल क्या रख सकते थे, इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई, टारगेट जो भी पिछला लो है उससे एक और डाइवर्जन नीचे, एक्स्ट्रा डाइवर्जन, वो अपना टारगेट अपन ट्रिल करके रख सकते हैं। तो ये अपना टारगेट हो गया। वीकली सपोर्ट है तो यहाँ तो कोई भी बुक कर लेगा, मैटर ही नहीं है। इस तरह से हम यहाँ टारगेट भी रख सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी एरिया तरीका हो गया फाइंड आउट करने का। और अभी रिसेंटली थोड़ी ही देर पहले इसने काम किया है, तो ये हमको रिसेंटली मिल गया। तरीका ये हो गया, बाकी आप फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। रवीन भाई मजा आया। अच्छा यही वो एरिया था सुबह 7:30 बजे जो आपको सौरभ भाई मैसेज कर रहा है, भेजा गया था। इसे रिटेस्ट कहते हैं। रिटेस्ट नहीं, इसको लिक्विडिटी एरिया का फॉर्मेशन अलग है अजय भाई। यहां अगर बड़ा पैसा लगा है, हम उम्मीद करते हैं ये बड़ा पैसा है जिसने एक लिक्विडिटी एरिया बनाया। अब यहां पर मार्केट ने वापस से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया, क्लियर। अब जो ये ट्रेड करेंगे, लिक्विडिटी एरिया तो हमारा बन गया, ट्रेड हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही करेंगे। ये देखो, ट्रेड हम बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं करेंगे, ट्रेडिंग हमारी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही होगी। ये बन गया लिक्विडिटी एरिया हमारा। मार्केट नीचे आया, रिटेस्ट किया, ये देखो आपके सामने यहाँ पे ये रिटेस्ट किया पहली बार इस कैंडल पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आराम से ट्रेड लेने मिल रहा है, कोई यहाँ पे जल्दबाजी करने की भी जरूरत नहीं है। काफी देर मार्केट ने यहाँ टाइम पास किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसके बाद जो गिरना चालू किया है, अनस्टॉपेबल, एक गाना भी था, उसी के ऊपर फॉर्मेशन हो गया। तो ये ट्रेड हुई एक लग्जरी ट्रेड और बढ़िया ट्रेड। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन ने एरिया ढूंढ लिया। ऐसी ट्रेड मिले तो करना चाहिए, बढ़िया ट्रेड होती है। क्लियर अजय भाई। ये हो गया हमारा दूसरा सेटअप। हमने पहले क्या सीखा, बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर हमने सीखा लिक्विडिटी एरिया। तीसरा आता है हमारा ओपन इंटरेस्ट का डेटा, वो भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट का डेटा का किस तरह हम यूज कर सकते हैं, जब भी हम कोई बड़े टाइम फ्रेम या लिक्विडिटी एरिया का यूज करके ट्रेड कर रहे हैं, उस समय हम ये देख सकते हैं क्या ओपन इंटरेस्ट वहां पर अच्छा खासा बैठा है। बैठा है तो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। जैसे 58,000 पे देखो 462 के, मतलब ये 1000 है, के मतलब 1000 होता है, 462,000, वो भी डॉलर यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ 203, मतलब नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिख रही थी हमको, क्लियर दिख रही थी, नीचे जा सकता है। अगर ओपन इंटरेस्ट भी साथ है, ऐसा एरिया मिल रहा है, ये सारी चीजें आपके फेवर में है। याद रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डायरेक्टली ओपन इंटरेस्ट जो हम जैसा सुबह देखते हैं कि ये क्रॉस ओवर मिल गया, वो नहीं बोल रहा हूँ। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा क्रिएट होकर बैठा है और साथ में हमको एक एरिया मिल गया। ऐसी जगह में ट्रेड लेना बेहतरीन ट्रेड कहलाती है। ये हो जाएगा हमारा तीसरा सेटअप, क्लियर। आगे चलते हैं। ये तीसरा सेटअप के बाद अब हमको क्या करना है, चौथा सेटअप जो मैंने आपको बताया था वो सिखाता हूँ। चौथा सेटअप का जो मेरा खेल है वो है 15 और 21 का।
15 और 21 क्या है, ये मूविंग एवरेजेस हैं जिसमें 15 का एक्सपोनेंशियल, 21 का सिंपल मूविंग एवरेज हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है। अभी देखो यहां पे अपने को करना क्या है, अब ये इस चीज को आप देखो ध्यान से। सबसे पहले हम यहां पर हमारे मूविंग एवरेज को ओपन करते हैं। मूविंग एवरेजेस यहां पर जो दिखाई दे रहे हैं, यहां पर आप कलर देखो, कलर फॉर्मेशन जो है, ये जो हरा है वो 50 है और जो ब्लैक है वो 21 है और रेड वाला 15 है। तो हमको कौन से दो देखने हैं, सॉरी 15, हाँ 9 15, ठीक है। रेड और ब्लैक 15 और 21, कौन कौन सा देखना है, 15 और 21। 21। अब जब भी 15 और 21, ये सिर्फ ये डायरेक्टली अपने आप में एक सेटअप है, याद रखना। मैं अभी इसको दिखा भी देता हूँ 15 और 21 के सेटअप को, इसको ओपन भी कर देते हैं। यहाँ पर शेप्स को हम चालू करते हैं। 15 और 21 का सेटअप है। 15 21 को टच करके जब कोई प्रॉपर रेड कैंडल बने या ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल, तो उस दिशा में मार्केट आप अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर कर सकते हो, 200 400 600, और पर्टिकुलर जगह के लो का ऐसे लगा सकते हो। अब देखो कैसे, इतने सारे बाय सेल के सिग्नल आपको दिख रहे हैं। बाय सेल के सिग्नल देखकर आपको ट्रेड नहीं करनी है, बाकी आपको क्या ट्रेड करनी है, इस पर्टिकुलर जगह पे देखो एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल, एक ये और एक ये, यहां पर ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है प्रॉपर ऊपर की तरफ, वो भी ईएमए के ऊपर, जिसमें आप देखो 15 और 21 दोनों को टच करके कैंडल क्लियरली बन रही है। अब याद रखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना हमको ये कब, कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट। 1 मिनट, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको क्या करना है, जब भी कोई कैंडल, मतलब पॉइंट ज्यादा मिलते हैं ना 30 मिनट पे, इसीलिए कर रहा हूँ और कोई रीजन नहीं है, 5 मिनट पे भी यूज कर सकते हो आप लोग, मैं 30 मिनट पे बता रहा हूँ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, जब भी कोई कैंडल 21 और 15 को टच करके प्रॉपर रेड कैंडल बने, जैसे यहां पे देखो तो एक ये रेड कैंडल बनी है, इस तरफ देखोगे तो ये एक रेड कैंडल बनी है और ईएमए के नीचे बननी चाहिए। तो उस जगह पे आप उस पर्टिकुलर कैंडल के हाई पे जहां पे भी आपको दिखे कोई पास में अच्छा सा स्टॉप लॉस लगा लो और यहां से आप बेहतरीन ट्रेड कॉल या ऊपर या नीचे की कर सकते हो। एक नंबर ट्रेड है, आपको आराम से 500 600 700 1000 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर हो जाते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं जब हम ट्रेड। तो क्लियर, ये चौथा तरीका जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट पे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो पॉइंट्स बड़े मिल जाते हैं। जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे चेक करते हैं हम, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, मार्केट देखो साइडवेज रहा, बाकी ओवरऑल नीचे गया। यहाँ पर देखो तो ग्रीन कैंडल बनी, दोनों को टच करके मार्केट में ऊपर की मूवमेंट आपको मिल गया 5 मिनट पे भी। तो ये 5 मिनट पे भी अच्छा काम करता है और बड़े टाइम फ्रेम पे भी अच्छा काम करता है। तो ये हो गए हमारे पास कितने तरीके, 4 तरीके, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर, किसी भी इंडेक्स में कर सकते हो पीयूष भाई, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं, वेरी एक्सपर्ट। वेरी एक्सपर्ट। ये बाय सेल के सिग्नल में वही सोच रहा था, गलत जगह आ रहे हैं, इसको ऊपर लगाते हैं एक बार। अभी ठीक जगह है, चलो ठीक है। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये क्या क्या जो मैंने बताया, 4 सेटअप। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इस वीडियो को देख लेना, जिसको समझ में ना आए प्रॉपर। हमने क्या क्या देखा, बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी एरिया, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट का डेटा किस तरह से देखना है, और चौथा 15 21 का सेटअप जो कि बहुत तगड़ा काम करता है हर जगह, बहुत तगड़ा। और अगर निफ्टी की बात करें 50 पॉइंट मिलते हैं सीधे, ऐसी कैंडल बनती है तो 50 पॉइंट 15 21 पे जैसे ही कैंडल बनती है रेड या ग्रीन उसके ऊपर या नीचे, तो आपको सीधे 50 पॉइंट मिलते हैं। कभी चेक कर लेना, टाइम मिले तो मजा आ जाएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेना, 50 पॉइंट मिल जाएंगे। क्लियर, तो ये था हमारा पूरा का पूरा सेटअप जिससे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। इस तरह के सेटअप हमको मिलेंगे, फॉर्मेशन मिलेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। और फिर से अभी करेंटली लिक्विडिटी एरिया फाइंड आउट करेंगे और ट्रेड करने के लिए लाइव में आके सीखो बाकी। क्लियर है, चलो तो इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं और अब अपन लाइव में जो ट्रेड है उसको फाइंड आउट करके ट्रेड करते हैं। नहीं मिलेगी तो कोई भी ट्रेड मार देंगे, अपन को क्या है, पता है आपको, कोई ना कोई ट्रेड तो मारेंगे। क्लियर, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ये वाली वीडियो यहीं पर बंद करते हैं, लाइव को कंटिन्यू करते हैं।